अफ़गानिस्तान से मुतालिक सबसे बड़ा जो मसला है, एक तो ये कि पाकिस्तान का उसके ऊपर जो स्टांस है कि जी वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो अमरीकी असलहा जो वो छोड़ कर गया है वो अब इस्तेमाल हो रहा है, और एक तरह से अमरीका के ही जो मकासद कह लें या जो भी वो चाहता है उसमें यानी वो रुकावट बन अमरीकी रहा है। असला जो है हाँ, वो अमरीका की ख्वाहिशात के रास्ते में रुकावट रुकावट बन बना गया। हुआ है। सीएनएन ने रिपोर्ट छापी है। जी हाँ, अब ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल। सीएनएन की रिपोर्ट है सोफिया कि सैफी साहिबा हैं जिनकी वो अपनी टीम के ये साथ जो है वो जो मुख्तलिफ इलाकों में गई हैं। बड़ी भारी मिकदार में जो अमरीकी असला है जो छोड़ के चले गए थे अमरीकी फौजी वहाँ, और जिनकी मालियत कम वो $10 अरब बताई जाती हाँ है। जी, 7 अरब से तो ज़्यादा ही। हाँ, एग्जैक्टली। और वो सारा असला जो है अब उनके पास आ चुका है हाथ में, और इंतहा पसंदों के। और वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है उसमें देखिए मादनियात जो हैं वो टनों के हिसाब से मौजूद हैं। खरबों डॉलर की मादनियात जो हैं बलूचिस्तान के जेर ज़मीन मौजूद हैं। और फिर तांबा है और सोना है, और वहाँ से निकाला भी जा रहा है। अभी तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भी, उनके मुंह में भी पानी आ रहा है। जी हाँ। अभी तो एक $1.5 अरब की शायद इन्वेस्टमेंट कोई की भी है, ऐलान भी हुआ है उसका। तो अब ये जो वो चाहते हैं, और पाकिस्तान जो है वो चीन और अमेरिका दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है, ठीक है। ताकि उसके जो ये जो जेर ज़मीन ख़जाने हैं वो सामने आ सकें, निकाले जा सकें, और उस पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें उसको ताकत दी जा सके। ठीक लेकिन अब वो सीएनएन कहता है कि यही असला जो अमरीकी असला है वो अमरीकी जो प्लानिंग है या मंसूबा है या ख्वाहिशात हैं उनके रास्ते में रुकावट बन गया है। शमी साहब, कहा जा रहा है कि 3 लाख के करीब जदीद हथियार हैं जो कि ज़ाहिर है अफगानिस्तान में मौजूद थे। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। उमूर के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, हसन साहब। मतलब ये जो सीएनएन की रिपोर्ट है वो तो बड़ी एक यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि अभी तक तो हम कहते थे ना कि हमारी तरफ से कहा जाता था, लेकिन अब तो तस्दीक हो गई कि वो असला जो है इन इंतहा पसंदों के और दहशत गर्दों के हाथ लग रहा है, और वो इसे लेकर हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं। और तो फिर ये असला है, इसका क्या तदारुक होगा, कैसे तल्फ होगा, और कैसे इसका मुकाबला होगा? जी बहुत शुक्रिया शामी साहब, हसन साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अमेरिकी लीडरशिप खुद कह चुकी है कि ये 7 अरब डॉलर के से ज़्यादा का ये असला जो है वो वहाँ पे रह गया था। और वो असला जो है वो अफ़गान तालिबान ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बेच दिया है, या टीटीपी को, बीएलए को, दहशतगर्द जमातों को। एक तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। दूसरी, जो आज आप इस खबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये वेपन्स हैं, इस खबर ने जो एक और एंगल है वो ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल केपी के इलाके या बलूचिस्तान के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी उनको अगर हासिल करना है तो उसमें जो रुकावट है वो अमेरिकन असला है जो मिलिटेंट्स यूज करते हैं। और फिर वो एक नैरेटिव बनाते हैं जी कि हमारे जो रिसोर्सेज पे कब्जा है, जी हमारे इन चीज़ों की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो क्रिटिकल मिनरल्स की स्टोरी को समझना चाहिए। देखिए शामी साहब, कहा जाता है कि तकरीबन 90% जो ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है इस वक्त, जिससे आपके आईफोन बनते हैं, दुनिया इलेक्ट्रिक के गाड़ियां बनती हैं। तो दुनिया के 90% उनका कंट्रोल है। अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे एस्टिमेट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन $8 ट्रिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं। $8 ट्रिलियन आप इमेजिन करें, जिसमें कॉपर, लिथियम और गोल्ड और बहुत कुछ है। इसमें आप मजे की बात यह भी है कि हम बहुत सारी कंपनीज जो हैं वेस्टर्न, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियंस और कनेडियंस काम कर रहे हैं। और बल्कि रिसेंटली अमेरिकन एक बैंक है, उसने भी, एग्जिम बैंक आप हाँ उसे जी। कह सकते हैं, उसने भी कोई $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। अब ठीक। सवाल ये है कि ये इलाका जहां पे बात की जा रही है, जो स्टोरी है उसमें यह है कि ये इलाका तो मिनरल्स का रिच इलाका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो असला अफगानिस्तान में रह गया था वो तालिबान ने इन दहशतगर्द जमातों को दे दिया है, ताकि यहाँ पे जब फॉरेन इन्वेस्टर आए तो उसको यहाँ से भगाया जाए।
अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराए, अकाउंटेबल ठहराए कि एक तो इन्होंने असला दहशतगर्द जमातों को बेचा, दूसरा इन्होंने दोहा में जो अपनी कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की, तीसरा इस खित्ते की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसको रोका, चौथा पाकिस्तान के अंदर ये जो हमने एक नैरेटिव सा बना के रखा है जी कि इन दहशतगर्दों से आए मुज़ाकरात करें, आए इनसे बात करें, मैं समझता हूँ इसमें भी हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है। नेशनल अपीसमेंट एक्शन की पॉलिसी जिसे कहा जाता है अक्सर। जी, नेशनल एक्शन प्लान है, सारा कुछ है, अफवाज हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जानें दे रही हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं जी पहले इनसे बात करें, ये नाराज हैं, कोई इन्हें कुछ कहता है, ये कोई नाराज नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द हैं, अलहदगी पसंद हैं, गैर मुल्की ताकतों जी के आलाकार हैं। प्रॉक्सीज है ना जी, सर, प्रॉक्सी, लेकिन मसला ये है कि हम कैसे फिर इनका, हमें तो मुकाबला जो है करने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी होगी, इस असले का हम क्या तोड़ करेंगे। देखिए शामी साहब, वो कल जो ख्वाजा साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर रहे थे कि एक एक दहशतगर्द के पास जो 20-20 हजार डॉलर का इक्विपमेंट है, तो जारी बात है कि इतना इक्विपमेंट देना और खरीदना ये तो अफोर्डेबल नहीं होता ना। हम तो और बहुत सारी चीजों पे कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद हम बलूचिस्तान के अंदर जो भले वो हम सर्वेलेंस कर रहे हैं या अपने लोगों को जो हमारी अफवाज हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन ये तो बेसिकली अमेरिकन इक्विपमेंट है। पाकिस्तान तो ये इक्विपमेंट ना तो हमारे पास मौजूद है, हम तो अपनी रवायती जो हमारे पास इक्विपमेंट है इस खित्ते के हवाले से हम जो समझते थे हमारे पास वही है। तो यहाँ पे डॉक्टर मैं साहब सबसे लोहा लोहे को काटता है ना, पाकिस्तान जी अगर उसके पास नहीं है तो क्या आपको नहीं लगता इतनी अच्छी दोस्ती ताल्लुकात अमेरिका से तो पाकिस्तान ने ये बावर नहीं कराया या नहीं करा सकता कि भाई ये आपका ही छोड़ा हुआ असला है, अब हम जी कैसे इसका जो है वो एंटी जो है वो लेकर आए। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस हवाले से मेरा ख्याल है माजी में बात भी हुई थी कि हमें स्मॉल आर्म्स जो हैं वो दिए जाएं। मेरा ख्याल है कि वो कन्वर्सेशन कहाँ तक है उसका अभी पता करना है। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इनके पास स्नाइपर शॉट जो हिट्स हैं, जो स्नाइपर्स इनके पास हैं, या नाइट विजन गॉगल्स हैं, ये जो सारा कुछ जो है ये देखें, ये तो 2000-4000 बंदे हैं वहां पे दहशतगर्द है जिनके पास ये होगा, और उनमें भी से कितने लोगों के पास है, इस चीज को भी देखना है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि हमें अमेरिकन से ये बात करनी चाहिए, और जारी बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की भी होगी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ये असला भी होना चाहिए, प्लस जो ये असला इन तक पहुंचा रहे हैं उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। देखिए, हमें इनके साथ लड़ना तो है ही है और हर कीमत पे लड़ना है, और हम इनको ये जो नाइट विजन गॉगल्स हैं, ये जो स्नाइपर्स हैं, ये अपनी जगह पे ठीक है, इनकी एफिकेसी या इनकी अहमियत होती है, पर इसका मुराद ये नहीं है कि हम इस काबिल नहीं है या हमें लड़ना नहीं आता या हम इनको आउटरीच नहीं कर सकते। अभी ये आए थे 10-12 जगहों पे, तो जिस तरह इनको कुछ ही घंटों में एलिमिनेट कर दिया गया। पाकिस्तान वो कैपेबिलिटी तो रखता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम एक ही है कि ये असला ओपन मार्केट में दहशतगर्दों से जो बेचा जा रहा है। अफगानिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिकन को उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और 20 साल दुनिया ने क्या कोशिशें की हैं कि अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनाने की, कि आज भी वो दहशतगर्दों के बीच में असला जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैं समझता हूं हमारी इन क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सपोर्ट में जो रुकावट है वो ये असला है जो इन दहशतगर्दों के पास है, और मेरा ख्याल है इस पे पाकिस्तान ने बात भी की और एक्शन भी ले रहे हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैन बिहाइंड मशीन ये कहा जाता है ना। मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैन बिहाइंड मशीन तो हमारे पास है, हाँ, लेकिन मशीन जो है उसकी भी फराहमी होनी चाहिए। ठीक है सर, एक अमेरिका ब्रेक की जिम्मेदारी है अच्छा कि उस असले का तोड़ जो है तो वो असला हमें भी फराहम करे।